So the topic that we are going to talk about now is write from dictation. स्कूल में हम सब करते थे, डिक्टेशन की हुई है, टीचर वर्ड बोलती थी, हम लोग लिखते थे। सिर्फ वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, फर्क क्या है? स्कूल में एक एक वर्ड की डिक्टेशन होती थी, यहाँ पे सेंटेंस आएगा डिक्टेशन में। 3 to 4 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको एग्जाम में आएंगी। एक एक करके सेंटेंस आपको सुनाई देगा। अब जब मैंने सुनना है तो ऑब्वियस है नंबर लिसनिंग में जाएंगे। लिसनिंग मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है, सो टेक्निकली बात की जाए तो पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सुन के मैंने जवाब टाइप करना है तो नंबर लिखने के कहाँ जाएंगे? राइटिंग मॉड्यूल में। सुनने के नंबर लिसनिंग में गए और लिखने के नंबर राइटिंग मॉड्यूल में गए। सो ये क्वेश्चन दो जगह पे कंट्रीब्यूट करता है, लिसनिंग प्लस राइटिंग। यहाँ पे सेंटेंस सुनाई दिया, मैंने उसको याद रखा और फिर उसको टाइप किया। इस क्वेश्चन में अगर आपको टाइम अलाउ करे तो आप नोट्स बना सकते हो। जैसे जैसे ऑडियो चलती जा रही है, हमने क्या करना है, कीवर्ड्स नोट करते रहने हैं। और जब भी आप कीवर्ड्स नोट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ड लिखने में टाइम बहुत लगेगा। एक वर्ड लिखने के चक्कर में ये ना हो कि आगे का सेंटेंस ही छूट जाए। जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम एब्रीविएशंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपनी शॉर्ट फॉर्म्स डेवलप हो जाएंगी, हो जाती है ना। और जब आप वहाँ पे मार्कर आपको मिलता है, रफ शीट मिलती है स्पाइरल, वहाँ पे जब आप नोट्स बनाते हो तो नीटनेस के तो कोई नंबर नहीं मिलने, फटाफट लिखते जाइए, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते जाओ। फायदा क्या होगा? जितना ज़्यादा कंटेंट लिखा होगा, जो सुनाएगा वही लिखोगे, जितना ज़्यादा कंटेंट लिखा होगा उतने ही ज़्यादा कंटेंट के वर्ड्स यहाँ ऐड होते जाएंगे। अब बच्चे, जब हमने सेंटेंस लिखना होता है तो लिखते हुए ग्रामर का कोई रोल है या नहीं है? कोई भी चीज़ जिसको मैं लिखती हूँ उसमें ग्रामर का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसमें स्पेलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यस, तो आई हैव टू बी वॉचफुल, मेरे को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा सेंटेंस की ग्रामर क्या बन रही है, स्पेलिंग जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो बिल्कुल आपके रूल्स है राइटिंग के, बेसिक रूल्स, कि जहाँ से सेंटेंस शुरू होगा पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए। अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रॉपर नाउन आ गया है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अगर कोई सवाल पूछ लिया गया है तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अब बोलते हुए हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी पड़ती, मैं बोलती नहीं हूँ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, बट जब मैं टाइप कर रही हूँ तब तो मुझे ये चीज़ें इनटू कंसिडरेशन रखनी ही पड़ेगी। सेंटेंस सुनाई दिया, मैं सारा कुछ रिकॉल नहीं कर पाई, सारा कुछ लिख भी नहीं पाई। यहाँ पे आपके पास कोई टाइमर नहीं होगा कि 10 सेकंड में जवाब टाइप करना है। टॉप पे आपको टोटल टाइम लिख के दिखता रहेगा। लिसनिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसके पास इंडिविजुअल टाइम होता है, दैट इज योर समराइज स्पोकन टेक्स्ट। उसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं वो सब टोटल टाइमर के साथ चलेंगे। टोटल टाइमर का मतलब क्या है? मैंने देखना मैंने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। एंड प्लीज सीक्वेंस का थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि क्वेश्चंस किस सीक्वेंस में आते हैं, क्योंकि सीक्वेंस फिक्स्ड है। क्यों ज़रूरी है सीक्वेंस का ध्यान रखना? मेरे को कैसे पता अभी डिक्टेशन में कितने क्वेश्चन रह गए? एक आइडिया तो होना चाहिए ना, उसी हिसाब से टाइम बचाऊंगी। अक्सर होता क्या है, स्टूडेंट्स कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जैसे कि मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स है, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड है, उन पे इतना टाइम लगा देते हैं कि डिक्टेशन अगर मुझे 3 या 4 तो आनी ही है ना, और वहाँ बच्चे के पास टोटल टाइम बचता है 1.5 मिनट 2 मिनट। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश ये रहे कि एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स में लास्ट में बचा के रखूँ कम से कम, क्योंकि मेरे को नहीं पता डिक्टेशन 3 आएगी कि 4 आएगी। अगर मैं एवरेज भी लेके चलूँ तो एक
सेंटेंस को सुन के रफ में उसको लिख के उसको फाइनल टाइप करने में मेरे को 1 मिनट तो चाहिए, अगर अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो। बजाय कि मैं कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे टाइम लगाऊं, मैं डिक्टेशन के लिए टाइम बचाऊं। और डिक्टेशन के लिए टाइम बचा कैसे सकते हैं? लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे कम टाइम इन्वेस्ट करके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि टाइम सफिशिएंट होना चाहिए, और वो लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे टाइम कम लगाओगे तो अपने आप टाइम बच जाएगा। उसके लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं करने, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या है। क्योंकि मेरे को जब तक यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस सीक्वेंस में आने हैं, मेरे को ये आइडिया कैसे लगेगा कि अभी डिक्टेशन के लिए कितने और क्वेश्चंस बचे हैं। मेरे को यही नहीं पता सिलेक्ट मिसिंग वर्ड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो डिक्टेशन से पहले आता है, या हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है। इसीलिए सीक्वेंस का ध्यान जरूर रखना, स्पेशली लिसनिंग में, कि आपको पता होगा भी कितना पढ़ा है और टाइम किस अकॉर्डिंगली चल रहा है। नेक्स्ट चीज़, जब भी हम नोट्स बनाते हैं आपने सीधा कीबोर्ड से टाइपिंग स्पेस पे नोट्स नहीं बनाना, हमेशा रफ में नोट्स बनाओ। क्योंकि टाइपिंग करते हुए चाहे आप शॉर्ट फॉर्म्स ही लिख रहे हो, एब्रीविएशन ही लिख रहे हो, एक भी की नहीं मिली, एक आधा सेकंड इधर उधर हो गया, आगे का पूरा सेंटेंस मिस हो जाता है। जबकि हाथ से लिखने में ये प्रॉब्लम नहीं आती, फटाफट लिखा जाता है। टाइपिंग में टाइम लगता ही है, चाहे टाइपिंग स्पीड कितनी भी अच्छी हो। इसलिए हमेशा पहले रफ में लिखोगे सेंटेंस को, फिर उसको कंप्यूटर पे फाइनल करो। 100% सेंटेंस नहीं सुनाई दिया तो क्या करेंगे? जितना सुनाई दिया उतना लिखेंगे। एक सेंटेंस की एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि जितना सुनाई दिया उसको भी हम अच्छे से प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया जब आप लिख रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना ही पड़ेगा कि सेंटेंस का कोई मीनिंग भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई भी एक सेंटेंस आप मुझे दो। Criminal act which was always debatable has now become more controversial. Criminal activities Which was always debatable has now become more controversial with many people. पूरा टेम्पलेट सुना देंगे है? क्योंकि हम अपने आप से नहीं समझा सकते सेंटेंस क्या है मैम, इसलिए हम टेम्पलेट ही दे देते हैं। यही किया है हमने, चलो ले लेते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज I'll mold a little bit of your sentence are taking place in the residential area criminal activities are taking place in the residential areas very often। बड़ी आम हो गई है कि रेजिडेंशियल एरियाज में क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है। ये उसने मुझे बोला, मेरे को जितना सुनाई दिया मैंने फटाफट लिखा। अब वो लिखने की स्पीड और तरीका मेरा खुद का है। अगर मैं पूरा पूरा हर अक्षर लिखूंगी तो पूरा लिखा जाना ही नहीं, भूल ही जाना उतने में या सुनाई नहीं देगा। दोनों में से एक गलती तो होगी होगी। मेरी शॉर्ट फॉर्म्स है, मैं चाहूँ तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को CR कर सकती हूँ, एक्टिविटीज को ACTS लिख सकती हूँ ना शॉर्ट में। हर वर्ड पूरा पूरा लिखना जरूरी नहीं है। R है, R को अकेला R लिख सकती हूँ। जैसे आप लोग आजकल आप इस जनरेशन में हो जहाँ सब इतने टेक फ्रेंडली बच्चे हैं। इंग्लिश लिखते हो ना, मैसेजेस करते हुए, कमेंट्स लिखते हुए आप लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? शॉर्ट फॉर्म ही है जो आप सब कर रहे हो। तो वो शॉर्ट फॉर्म जो आप रूटीन में यूज़ करते हो प्लीज़ उसको यहाँ पे भी यूज़ करो। कोई स्पेशल एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि इस वर्ड के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म बनाऊँ, इसकी क्या एब्रीविएशन बनाऊँ। रूटीन में यूज़ करते हो वही चीज़ें यहाँ इस्तेमाल करनी है। जितना शॉर्ट में लिखोगे उतनी स्पीड जल्दी हो जाएगी। क्योंकि मेरी अपनी मर्जी नहीं है मैं कितना टाइम लगाऊँ, मेरे को टाइमर पे भी ध्यान देना है। और अगर मैं पहली ही डिक्टेशन में 1.5 से 2 मिनट लगा देती हूँ तो क्वाइट पॉसिबल एक आधी डिक्टेशन छूट ही जाए, और वो चांस कोई भी नहीं लेगा एग्जाम में। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स बनाए। लेट्स टेक अप कि मेरे को ये सारा नहीं सुनाई दिया, मेरे को क्रिमिनल भी नहीं सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चा एकदम से प्रिपेयर्ड नहीं होता, ऑडियो एकदम शुरू हो जाती है तो अक्सर शुरू से कहते हैं मैम बिगिनिंग मिस हो गई, नहीं समझ आए। मेरे को सुनाई दिया
एक्टिविटीज, प्लेस, रेजिडेंशियल एरियाज ऑफन। कोई भी रैंडम वर्ड्स है जो मेरे को अलग अलग सुनाई दे गए। अब अगर मैं अपने जवाब में लिखूंगी एक्टिविटीज, प्लेस, रेजिडेंशियल एरियाज ऑफन, क्या इसका कोई मतलब बन रहा है? रेजिडेंशियल एक्टिविटीज, प्लेस, रेजिडेंशियल एरियाज ऑफन, नहीं ना मतलब बन रहा। एक बहुत कॉमन तरीका जो बच्चे मैक्सिमम डिक्टेशन में फॉलो करते हैं और अक्सर पूछते हैं, एंड में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करते हैं। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये कि मैम जितना सुनाई दिया उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो उतना ही लिखना पड़ेगा, बट क्या मैं लास्ट में और कुछ ऐड करते रहूं? स्टूडेंट्स कैसी चीजें ऐड करते हैं लास्ट में? ऑन, ऑफ, इन, फॉर, बाय, दे, देम, ही, शी, सब लिख दिया। क्या उसका फायदा है? और बच्चा क्या कहता है कि मैम बाय चांस मैसेज सुनना रह गया हो, आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, वो फिट कर दिया, अगर उसमें से एक आधा सही हो गया तो पॉइंट मिल जाएगा। आई कंप्लीटली एग्री कि पॉइंट मिल जाएगा, बट जो आप 15-15, 20-20 वर्ड लास्ट में ऐड करते जा रहे हो, क्या उसके लिए टाइम नहीं लग रहा? तो ये जो भी तरीका आप फॉलो कर रहे हो कि मैं एडिशनल लिखता ही जाऊं, टाइमर देख के करना पड़ेगा। अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं ये चीज कर सकती हूँ, अगर टाइम नहीं अलाउ करेगा जस्ट बिकॉज मैंने करना ही है तो ये ना हो एक ही डिक्टेशन को सजाते हुए रह जाए, दूसरी सारी डिक्टेशंस मिस हो जाए, क्योंकि उससे तो ओवरऑल में आपको नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं होगा। सेकेंड चीज, रादर देन एडिंग वर्ड्स टुवर्ड्स द एंड, क्या मैं इसको नहीं ग्रामर सही करने की कोशिश कर सकती? जब मैंने 5-7 एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने में टाइम लगाना है, अगर मैं इसके बीच में कहीं कहीं वो आर्टिकल्स या प्रेपोजिशंस प्लेस करके इसी को सुधार दूं, हो सकता है? ये ओरिजिनल सेंटेंस था, मुझे नहीं सुना, ये मेरा आंसर है, इसकी तो मैं ग्रामर सही कर सकती हूँ। ट्राई करोगे कैसे कर सकते हैं? एक्टिविटीज, प्लेस, रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ। एक्टिविटीज और प्लेस के बीच में कुछ आना चाहिए, कोई वर्ड तो आना चाहिए ना। उसने बोला था आर टेकिंग प्लेस, मेरे को नहीं सुनाई दिया। इतना तो मुझे हिंदी में, पंजाबी में, अपनी लैंग्वेज में समझ के आ रहा है ना, सेंटेंस का मतलब समझ की एक्टिविटीज हो रही है। उसने टेकिंग प्लेस बोला था बट मेरे को नहीं सुनाई दिया, मैंने लिख दिया एक्टिविटीज टेक प्लेस इन रेजिडेंशियल एरियाज, प्रेपोजिशन लगाई, और ये इन, ऑफ, फॉर तो आप लास्ट में भी ऐड करने की सोच ही रहे थे, तो बजाय कि लास्ट में ऐड करूं जहां मेरे सेंटेंस की ग्रामर पे कोई फायदा नहीं होगा, मैं उसको बीच में ऐड करने की कोशिश करूंगी, जिससे मेरा सेंटेंस बेटर बन जाएगा और ग्रामर पे भी स्कोर आएगा। अब यहाँ उसने बोला था वेरी ऑफन, क्वाइट ऑफन, क्योंकि आपका कॉलोकेशन है क्वाइट ऑफन, QUITE, मेरे को वेरी भी नहीं सुनाई दिया था। तो उन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से मैंने सेंटेंस क्या बना दिया, एक्टिविटीज टेक प्लेस इन रेजिडेंशियल एरियाज क्वाइट ऑफन। कंटेंट उतना ही है जितना मैंने सुनाई दिया था, चाहे मैं वो 4 वर्ड लिख के बाद में ऑन, द, इन, फॉर, ऑफ जोड़ूं, या सेंटेंस पे 10 सेकंड भी लगा लूंगी ना पढ़ के ध्यान से समझने में, तो इतने हेल्पिंग वर्ब्स और प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स आपको पता चल जाते हैं। So rather than ending extra content towards the end, प्लीज उसको बीच में ऐड करो so that आप ग्रामेटिकली भी करेक्ट सेंटेंस बना पाओ। एडिशंस तो कर रहे हो, वो तो मैं भी एग्री करती हूँ कि हम एडिशंस कर रहे हैं। एक एडिशन है जिसका मेरे सेंटेंस पे फायदा कोई नहीं है, दूसरा एडिशन है जहाँ मेरी ग्रामर पे भी स्कोर आ रहा है। अब वर्ड्स लाइक दिस स्पेलिंग नहीं आते होंगे तो प्लीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि गलत स्पेलिंग लिखने से तो मेरे को कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला, ना कंटेंट में ना स्पेलिंग में।
टेक्निकली राइटिंग में तो मेरी कोई मदद होने नहीं वाली, और अगर वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो लिसनिंग में भी नहीं हेल्प करेगा कंटेंट की तरह। सो दिस इज वन ऑप्शन जहाँ पे आप एडिशंस करोगे बट लास्ट में नहीं करेंगे, एडिशंस वहाँ करेंगे जहाँ उनकी ज़रूरत है। सबसे पहला वर्ड था क्रिमिनल, मेरे को क्रिमिनल नहीं सुनाई दिया, मेरे को एक्टिविटीज पहला वर्ड सुनाई दिया, पहले वर्ड का कैपिटल करा पहला लेटर, क्योंकि तो बेसिक राइटिंग का रूल है। लास्ट जहां पे भी खत्म किया फुल स्टॉप लगाया। कोई प्रॉपर नाउन होता तो कैपिटल करती, कोई प्रॉपर नाउन था ही नहीं, इसीलिए कुछ भी कैपिटल नहीं करा। तो ध्यान देना, बजाय कि लास्ट में चीजें ऐड करने के और अननेसेसरी ज्यादा टाइम लगाते हो उस पर, क्योंकि जब आप लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होते हो ना तो फिर कंट्रोल नहीं रखते कि कितना ऐड करना है। फिर पता ही है एक्स्ट्रा है तो 5, 7, 10 देखते हो बच्चे 6, 7 वर्ड्स तो 30 वर्ड्स में लिख के आते हैं। तरीका वो अपनाओ जो साथ के साथ कंटेंट के साथ ग्रामर में भी हेल्प करे, सेंटेंस फॉर्मेशन बेटर हो और टाइम भी बचाए, क्योंकि 3 या 4 डिक्टेशंस तो एग्जाम में आनी ही है। एनी डाउट विद दिस? कोई डाउट है? स्पेलिंग्स का स्कोर लिखने में जरूर होगा, मैंने पहले ही कहा है, अगर स्पेलिंग में डाउट हो तो वो वर्ड अवॉइड करें। दिस इज क्लियर? यस। चलिए वी मूव ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाउ।